हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी शिक्षा। आइए हिंदी व्याकरण में उपसर्ग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चंस ओस्टीटी, हिंदी बीएड एंट्रेंस एंड सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बहुत हेल्पफुल करेगी। देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ये एग्ज़ाम बेसिस क्वेश्चंस है। तो देखिए, क्लास शुरू होने से पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक तो बनता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रत्याशा। प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? देखिए, प्रत्याशा में प्रति, आशा, तो आशा में कौन सी उपसर्ग लगा हुआ है? प्रति। ठीक है, आशा प्रति धन आशा प्रत्याशा। तो यहाँ पर प्रत्याशा में कौन सी उपसर्ग प्रयोग हुआ है? प्रति। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, कांत, कांत, सुकांत, मन, सुमन, शील, सुशील। लेकिन सुनार में कोई भी उपसर्ग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए। ए में जो सुनार है, सुनार में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपनाम शब्द में उपसर्ग क्या है? नाम, उपनाम, है कि नहीं? नाम, उपनाम। तो यहाँ पर नाम में शब्द उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग क्या है? मतलब हीन और अभाव, हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग क्या है? उप, अव, प्रति, अभि। इनमें से क्या होगा? देखिए, गुण, अवगुण। तो अब जो उपसर्ग है ये गुण में जब लगता है, वो हीन में, हीन का अर्थ दर्शा जाता है गुण, अवगुण। ठीक है, तो हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग क्या है? अव। नेक्स्ट, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना शब्द क्या है? पुरस्कार, भरपेट, अधकच्चा, हर्रुज। देखिए, यहाँ पर जो विदेशी भाषा के जो उपसर्ग है वो है हर्रुज। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? देखिए, अभी उपसर्ग नहीं है। देखिए, अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। मान, अभिमान, भाव, अभिभाव। ठीक है, जो जो अभ्यागत है क्या होगा? अभी धन आगत। तो आगत में अभी उपसर्ग प्रयोग हुआ है। मान में अभी उपसर्ग प्रयोग हुआ है, अभिमान हो गया। उसी तरह भावक में अभी उपसर्ग प्रयोग हुआ, इसीलिए अभिभावक हुआ। क्लियर। लेकिन अधिपति में अधि उपसर्ग है, अधिपति में अधि उपसर्ग है, नॉट अभी। राइट आंसर क्या होगा? अधिपति। इसमें अभी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? प्रति उपसर्ग, यहाँ पर जो प्रति उपसर्ग है ये इनमें से कहाँ पर प्रयोग हुआ है? देखिए, प्रयत्न में प्र उपसर्ग है, प्रबल में प्र उपसर्ग है, और
पराजय, पराजय में क्या है, पर उपसर्ग है। लेकिन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में प्रति धन अक्ष, अक्ष में प्रति उपसर्ग प्रयोग हुआ है, इसलिए प्रत्यक्ष हुआ। तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग कहाँ पर प्रयोग हुआ, प्रत्यक्ष में। क्लियर। नेक्स्ट, उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के बाद जुड़ते, मतलब उपसर्ग कहाँ पर जुड़ते हैं, शब्द के बाद जुड़ते हैं या शब्द के बीच में आते हैं, शब्द के पहले जुड़ते हैं, कोई शब्दांश नहीं है, कोई शब्दांश नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए उपसर्ग, ये याद रखिए, उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं लेकिन प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, शब्द के पहले जुड़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है, कु, खुश, दु, चो। देखिए यहाँ पर जो विदेशी उपसर्ग है वो है खुश, ये याद रखिए। नेक्स्ट, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है। देखिए वी उपसर्ग, विकट में वी उपसर्ग है, कट विकट, दग्ध विदग्ध, ठीक है, विषम सम विषम, लेकिन विद्या में कोई उपसर्ग नहीं, प्रयोग नहीं हुआ है। राइट आंसर क्या होगा, विद्या, इसमें भी उपसर्ग नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है, मतलब उपसर्ग रहित मतलब उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। सुयुग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। देखिए युग, सुयुग, तो सु उपसर्ग प्रयोग हुआ है, देश विदेश बी उपसर्ग प्रयोग हुआ है, अधिक अत्यधिक इसमें अति उपसर्ग प्रयोग हुआ है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, सुरेश, सुरेश में कोई भी उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, सम उपसर्ग से बना है कौन से शब्द, संयुग, सुकर्म, स्वयंसेवक, संतान। सम उपसर्ग, देखिए कर्म में सु उपसर्ग प्रयोग हुआ है, सेवक में स्वयं सु उपसर्ग प्रयोग हुआ है, संतान में सन का प्रयोग हुआ है, लेकिन संयुग 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 में क्या है, सम, सम धन युग, तो युग में सम उपसर्ग प्रयोग हुआ है, इसलिए संयुग हुआ। राइट आंसर क्या होगा, संयुग, सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या है, संयुग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक से अधिक उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। देखिए इनमें से सुरक्षित, असुरक्षित, ये तो अ उपसर्ग प्रयोग हुआ है, केवल अ। कचरा, अध कचरा, अध उपसर्ग प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप्त, पर्याप्त, तो परि उपसर्ग प्रयोग हुआ है, केवल एक एक उपसर्ग प्रयोग हुआ है। लेकिन एक से अधिक जो उपसर्ग प्रयोग हुआ है अत्याचार में, अत्याचार में कौन सी उपसर्ग है, अति उपसर्ग प्रयोग हुआ है और आ उपसर्ग प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अत्याचार, अत्याचार में एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है, प्रत्याशित, आशा, आशित पद। देखिए अप्रत्याशित में मूल शब्द क्या है कि नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यदि हम अ उपसर्ग प्रयोग हुआ है, प्रति, आशा और प्रत्यय भी प्रयोग हुआ है, इत, अप्रत्याशित, तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, आशा, और आ प्रति उपसर्ग प्रयोग हुआ है, यहाँ पर मूल शब्द क्या है, आशा। तो राइट आंसर क्या होगा, आशा। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या है, आशा। नेक्स्ट, विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है।
यहाँ पर विदेशी भाषा के उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है। इनमें से देखिए यहाँ पर जो हमशक्ल, सरताज, 49, लापता जो है, इसमें जो 49 है ये इसमें विदेशी भाषा नहीं है 49 में, लेकिन हमशक्ल, सरताज, लापता में विदेशी भाषा के उपसर्ग बना हुआ है। नेक्स्ट, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अन उपसर्ग देखिए अनिच्छा में अन उपसर्ग है, अनुचित में भी है, अनुपम में भी है, लेकिन अनुगमन में अनु उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अनुगमन। तो अनुगमन में अनुपसर्ग है, लेकिन अनिच्छा, अनुचित, अनुपम में अनुपसर्ग है। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नीरज, नीरस, नीरव, निरंद्र। देखिए यहाँ पर जो उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, नीरज में नहीं हुआ है। रस, नीरस, रव, नीरव, रंध्र, निरंध्र। तो नी उपसर्ग प्रयोग हुआ है, लेकिन नीरज में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? अनु उपसर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है अन्वेषण, अन्वेषण में अनु उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अनुदित, इसमें भी प्रयोग हुआ है। अनुनय, इसमें भी अनुपसर्ग है, लेकिन अनुर्वर में उर्वर, अनुर्वर, अन, अनुर्वर में अनुपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अनुपसर्ग कहाँ पर नहीं है? अनुर्वर में अनुपसर्ग नहीं है, अनुर्वर में अनुपसर्ग है। क्लियर? नेक्स्ट, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आकर्षण में देखिए कर्षण, आकर्षण। तो यहाँ पर आ उपसर्ग प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? आ। नेक्स्ट, किस शब्द में अध उपसर्ग, अध उपसर्ग नहीं लगा है? अधर्म, अधमरा, अधपक्का, अधजला। देखिए धर्म, अधर्म, तो यहाँ पर अ उपसर्ग है, लेकिन मरा, अधमरा, पक्का, अधपक्का, जला, अधजला, यहाँ पर अध उपसर्ग प्रयोग हुआ है, लेकिन अधर्म में अ उपसर्ग है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अधर्म। इसमें अध उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर उलट जाता है? जय, पराजय। तो पराजय क्या होगा? परा उपसर्ग लगाने से। तो राइट आंसर क्या होगा? परा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग? देखिए यहाँ पर जो उपसर्ग है वो है परि, परि उपसर्ग लगा हुआ है प्रतिष्ठा में। नेक्स्ट, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है? अति, देखिए अति अतित्व में भी है और अंतर्यामी में भी अति उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो अति, धन, उत्तम,
तो यहाँ पर क्या होगा, अति उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर। प्रतिष्ठा में प्रति लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा, यहाँ पर जो प्रतिष्ठा लगा हुआ है, प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जय शब्द में यहाँ पर तो ये होगा, पराजय होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अति उपसर्ग अति उत्तम में लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अधि उपसर्ग, अति उत्तम, सॉरी, अध्यादेश, अधिपति, अधिग्रहण, अधोमुख। यहाँ पर जो अधि उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर भी अधि उपसर्ग है, अधिपति में भी अधि उपसर्ग, अधिग्रहण में भी अधि उपसर्ग, लेकिन अधोमुख में अधि उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, अधोमुख। यहाँ पर अध उपसर्ग लगा हुआ है, अधि नहीं। नेक्स्ट, किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अनुति, अन्वेषण, अनंत, अनुज्ञा। देखिए यहाँ पर जो अनुपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो है अनंत में। अनुजुत इति, अनुधन इति, अनुति, अनुधन ऐसा अन्वेषण, अनुधन इज्ञा, अनुज्ञा। तो अनुपसर्ग प्रयोग हुआ है, लेकिन अनंत में अन धन अंत होगा, तो यहाँ पर अनुपसर्ग है, अनु नहीं। राइट आंसर क्या होगा, अनंत। नेक्स्ट, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। समर्थ, संतोष, संस्कृत, सजन। देखिए यहाँ पर समर्थ में अर्थ नहीं लगा हुआ ना, अच्छा। समर्थ में सम है, समर्थ में सम उपसर्ग है। सम धन तोष सम प्रयोग हुआ है, सम धन कृत संस्कृत भी प्रयोग हुआ है, लेकिन सजन में सम उपसर्ग नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, सजन में। नेक्स्ट क्या है, अधोगति में कंसा उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए अधोगति में, यहाँ पर संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सम, सम धनकार संस्कार। देखिए अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अध। अध में, अधोगति में अध उपसर्ग प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो है उज्ज्वल, उज्ज्वल में लास्ट क्वेश्चन जो है उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उत धन ज्वल। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, उत उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये था कुछ उपसर्ग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और भी उपसर्ग रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट क्लास में। तो क्लास कैसे लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।